तेरे बिना मैं रह नहीं सकती, दर्द जुदाई का सह नहीं सकती, दर्द जुदाई का सह नहीं सकती, दर्द जुदाई का सह नहीं सकती। तेरे बिना नारायण रह नहीं सकती, दर्द जुदाई का सह नहीं सकती, दर्द जुदाई का सह नहीं सकती, दर्द जुदाई का सह नहीं सकती। ओ मेरी विनती करो सीकर बना दो, मेरी विनती करो सीकर बना दो, और मेरे सावरिया सजना बना दो, मेरे सावरिया सजना बना दो। बिगड़ी मेरी नारायण मेरे नारायण मेरे नारायण रहो कब तक तुम अच्छा करो, लौट के आओ बैकुंठ ठाकुर, लौट के आओ बैकुंठ ठाकुर, लौट के आओ बैकुंठ ठाकुर। बन के रहोगे कब तक चाकर, लौट के आओ बैकुंठ ठाकुर, लौट के आओ बैकुंठ ठाकुर, लौट के आओ बैकुंठ ठाकुर। अपना करवा दो तुम्हारा करवा दो दीरा बना दो, मेरे साधन दरबार बना दो, ओ मेरे नारायण सरकार बना दो, मेरे नारायण दरबार बना दो, ओ मेरे नारायण सरकार बना दो, मेरे नारायण दरबार बना दो, ओ बना दो, बना दो, बना दो, बना दो, भगवान से प्रार्थना करी, हे नारायण ये तुम्हें साधारण तरीके से जाने देने वाला नहीं है, आप ही कुछ करो ताकि इसकी बुद्धि घूम जावे। भगवान ने अपनी माया का सहारा लिया और राजा बलि के दिमाग को फिरा दिया, दोबारा घुमा दिया। उनके हृदय में प्रसन्नता का भाव, जो मेरी बहन मांग रही है वही दे देता हूँ। आज अपनी बहन को प्रसन्न करने के लिए राजा बलि ने वामन भगवान को बुलाया और वामन का हाथ आज लक्ष्मी के हाथ में दे दिया, और लक्ष्मी के हाथ में जैसे हाथ दिया वैसे ही हाथ जोड़ के कहने लगे, देवी तुमने इस द्वारपाल को मांगा है, तुमने वामन को मांगा है, तुम कोई साधारण स्त्री नहीं हो सकती, बताओ ना तुम कौन हो। और देखते ही देखते महाराज साधारण जो स्त्री बन के आई थी लक्ष्मी मैया अपने असली स्वरूप में आ गई। बोली लक्ष्मी मैया की। जैसे लक्ष्मी मैया अपने असली रूप में आई, अब भगवान नारायण भगवान वामन से कहने लगे, प्रभु जब ये लक्ष्मी है तो तुम अपने असली रूप में आ जाओ, तुम छोटे से बोना काई बने ठाड़े हो,
इसलिए भगवान नारायण भी अब अपने असली स्वरूप में आ गए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। लक्ष्मी नारायण का स्वरूप दिव्य दीप्यमान होकर आज राजा बलि को दर्शन देने लगा। महाराज राजा बलि को अमरता का वरदान देकर माता लक्ष्मी और भगवान नारायण वहां से प्रस्थान किए। सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव मैं पूछना चाहता हूं, इस दुनिया में प्रलय होती है, इस प्रलय के कभी किसी ने दर्शन किए हैं? इत्युक्ता बंतम दबीता भगवान आदिपुरुषा मत्स्यरूपी महान बोधो विवरम तत्त्वमब्रवीत। वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसे ही सुनो। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, एक राजा ऐसा हुआ जिसने, कौन सा कह रहा भाई? अच्छा बाबा बढ़िया आ रही है क्या? पर तुम्हारी बढ़िया के चक्कर में आगे कल कथा ना कहनी का। वृंदावन बिहारी लाल की। पर फिर भी जब तक बढ़िया आ रही है, जब तक बढ़िया सुन लो। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहने लगे कि प्रलय के दर्शन एक राजा ने किए हैं। वो राजा कौन है? वो राजा है सत्यव्रत। सत्यव्रत नाम के राजा ने प्रलय के दर्शन करे। कैसे करे? एक बार सत्यव्रत नाम के राजा ने तपस्या करी, भगवान प्रसन्न हुए, प्रकट हुए। कहने लगे क्या चाहते हो? राजा कहने लगे कि इस पृथ्वी पर किसी ने भी प्रलय के दर्शन नहीं किए हैं, हम प्रलय के दर्शन करना चाहते हैं, ऐसा वरदान दे दो। भगवान ने कहा तथास्तु, जाओ ऐसा ही होगा। एक दिन राजा नदी में स्नान कर रहे थे और नदी में स्नान करते करते भगवान सूर्य को जल देना चाहते हैं। चला रहे भाई, चला। भगवान सूर्य को जल देना चाहते हैं। जल देते समय जैसे अंजलि में जल लिया, वैसे ही उनकी अंजलि में एक छोटी सी मछली आ गई और वो मछली बोलने लगी, राजन आप मुझे दोबारा जल में न छोड़ें। अगर आपने मुझे दोबारा जल में छोड़ दिया तो मुझे बड़ी बड़ी मछलियां खा जाएंगी। राजा को दया आ गई। राजा ने उस मछली को अपने कमंडल में रखा और अपने राजमहल में लेकर आया और उस मछली को अपने नगर के तालाब में छुड़वाया। जैसे तालाब में मछली को छोड़ा, राजा जा ही रहे थे कि पीछे से फिर आवाज आई, ओ राजन, अरे राजन थोड़ी देर रुको, जन्म जहा, ये जो तालाब है मेरे लिए छोटा पड़ रहा है, कोई बड़ी व्यवस्था कर। राजा ने मुड़ के देखा, जो छोटी सी मछली थी पल भर में ये विशाल देही की हो गई। राजा समझ गए ये साधारण मछली नहीं हो सकती, हाथ जोड़ के खड़े हो गए, हे भगवान, हे प्रभु, हे नारायण, कृपा करके बताओ आप कौन हैं? आप कोई साधारण मछली नहीं हो सकती। भगवान नारायण बोल पड़े, ये मेरा मत्स्य अवतार है। ये क्या है? ये मेरा मत्स्य अवतार है जो तुम्हें प्रलय के दर्शन कराने के लिए ही मैंने लिया। और महाराज कहने लगे आज से 7वें दिन प्रलय हो जाएगी। इस पृथ्वी पर जलचर, थलचर, नभचर जितने भी जीव हैं, खाद्य पदार्थ हैं, सबके बीज मात्र इकट्ठे करो
और इन 7 दिन में सबके बीज इकट्ठा करके एक जगह रख लो। 7वें दिन जब चारों तरफ पानी ही पानी होगा तो तुम्हें एक नाव दिखाई देगी। उस नाव में सारे बीज मात्राओं को लेकर चढ़ जाता है। वो नाव जब जल में हिलने लगेगी, डोलने लगेगी, तो तुम्हें एक बासुकी नाम का नाग दिखाई देगा। उस बासुकी नाग के पूंछ से इस नाव को बांध देना और ये डगमगाएगी नहीं। लेकिन जब पूर्ण वेग से प्रलय होगी तो वो नाग भी डगमगाने लगेगा। जब नाग भी डगमगाने लगेगा तब अंत समय पे तुम्हें मैं दिखाई दूंगा मछली रूप में। मछली की नाक पर एक सींग होता है। कहने लगे जब नाव ना रुकने पाए तो एक तरफ से पूंछ से बांध देना, एक तरफ सांप के नाक के फन की तरफ से मेरी नाक से बांध देना। जब तक प्रलय चलती रहेगी तब तक मैं तुम्हें उस जल में लेकर विहार करता रहूंगा। और ये सत्य है, इस दुनिया में एक ऐसा जीव मछली है जो किसी भी परिस्थिति में जल में रह सकती है। बड़ी से बड़ी चीज को बहा ले जाता है पानी, लेकिन मछली को नहीं बहा सकता। मछली जल की एक कविता है ना, छोटे बच्चे कहते हैं मछली जल की रानी। रानी क्यों है? वो इसलिए है कि मछली पर ऐसी कला है जो जल की विपरीत दिशा में भी चल सकती है। जल इधर से इधर बह रहा है तो मछली इधर जा सकती है, उल्टी चल सकती है, इतनी सामर्थ्य होती है। आज मत्स्य भगवान दर्शन देकर अंतर्ध्यान हुए। राजा ने जैसा मत्स्य भगवान ने बताया था वैसा किया, प्रलय के दर्शन किए और पुनः सृष्टि उसी प्रकार से प्रारंभ हुई। भगवान श्री सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव आपने बड़ी सुंदर सुंदर प्रसंगों का व्याख्या करके मेरे को बताया। मैं अब आपसे उस वंश की कथा सुनना चाहता हूँ जिस वंश में भगवान राघवेंद्र सरकार हुए। उस वंश की मैं आपसे कथा सुनना चाहता हूँ। सूर्य वंश की कथा आज सुनना चाहता हूँ। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के महाराज मरीचि हुए, मरीचि के कश्यप, कश्यप के विवस्वान सूर्य हुए और सूर्य के ही वंश में भगवान राघवेंद्र सरकार आए, इसलिए सूर्यवंशी कहलाए। इन्हीं के वंश में एक रैवत नाम के राजा आगे चलते हुए, रैवत के नभग हुए, नभग के नाभाग हुए, नाभाग के अमरीश हुए। अमरीश महाराज बड़े ही धर्मात्मा राजा है। अमरीश जी महाराज एक ऐसे राजा हैं जो भगवान की जो सेवा के लिए जो भोग बनता है, रोटी बनती है, वो रोटी किसी नौकर चाकर से नहीं बनवाते हैं। चाहें तो पूरे राज्य के लिए नौकरों से ही रोटी बनवा सकते हैं क्योंकि चक्रवर्ती सम्राट है। लेकिन उनका भाव है कि भगवान की सेवा के लिए तो मैं खुद अपने हाथ से ही बनाऊंगा, इसलिए अपने हाथ से चक्की चलाते हैं, चाकी, और चाकी चलाकर अन्न को आटा बनाते हैं और अपने हाथ से ही आटा तैयार करके उसकी चपाती बना के भगवान का रोजाना भोग लगाया करते हैं। एक दिन बहुत गर्मी है, अमरीश जी चाकी चला रहे हैं, पूरा पसीना पसीना आ रखा है, गर्मी बहुत है। भगवान को दया आई, भगवान ने कहा देखो तो सही मेरा भक्त मेरे लिए राजा होते हुए भी चाकी चला रहा है, कितनी गर्मी लग रही है, पसीना आ रहा है। भगवान को दया आई, पीछे आके खड़े हो गए और अपने पीतांबर के कोने से हवा करने लगे। जब पीतांबर के कोने से हवा कर रहे थे तो कई बार पसीने में जब हवा लगती है तो ऐसे एसी भी फैल हो जाता है, इतनी सुंदर अनुभूति होती है।
जब ठंडी ठंडी हवा राजा को लगी तो राजा कहने लगे, हवा तो चल नहीं रही थी, ये अचानक इतनी हवा कहां से आई? मुड़ के देखा तो स्वयं नारायण सेवा कर रहे हैं। खड़े होकर दंडौत करने लगे, चरणों में गिर गए। प्रभु मैं तो आपका दास हूँ, और दास की कोई स्वामी सेवा करते हैं क्या? मैं नहीं चाहता कि आप मेरे लिए पल्ला झले। भगवान ने कहा, राजन तुम चक्रवर्ती सम्राट होते हुए भी मेरी सेवा कर सकते हो, तो क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता? कहने लगे, प्रभु कुछ भी करो, लेकिन मैं अपनी सेवा तुमसे नहीं कराऊंगा। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा, राजन तुम इतने सहृदय और महाराज समर्पण भाव के राजा, भक्ति रस के राजा, आप इतने बड़े भक्त हैं, इसलिए मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुआ। तुम कुछ वरदान मांग लो। राजा ने वरदान मांगा। राजा कहने लगे, वरदान देना चाहते हो तो एक वरदान दे दो कि मेरे मन में कोई मांगने की इच्छा है वो समाप्त हो जाए। आजकल के कहो मांगवे की छूट दे दी जाए। हाँ हाँ, तो जो कहेगो कोई मांगवे की इच्छा पूरी है जाए, जो कहेगो पहले तो बड़ो सो घर है जाए, फिर बढ़िया सी बहू है जाए, फिर बढ़िया नाते पोते हो जाए, फिर सोनो चांदी मिल जाए। लेकिन उनकी मांग खत्म होने वाली। एक भगत था, उसको भगवान भोलेनाथ ने कहा, भैया मांग लो। कहने लगे, मांगने के लिए आजादी दे ही रहे हो तो ऐसा करो, पहला वरदान दे दो कि मेरा घर बन जावे। जाओ, बन जाएगा। दूसरा वरदान दे दो, बड़ी सी गाड़ी आ जावे। बोल आ जाएगी। तीसरा वरदान दे दो, जब मन करे 3 वरदान फिर मांग लो। तीसरा वरदान, जब मन करे 3 वरदान फिर मांग लो। तो कलयुगी भक्त पीछे के लिए गुंजाइश अपने आप ही छोड़ देते हैं, फिर जब मौका लगे तो फिर मांगो। लेकिन अमरीश ने कुछ नहीं मांगा। भगवान ने अपने मन से अमरीश जी के लिए कहा, राजन तुम्हारे मन में तो मांगने का कोई भाव है नहीं, लेकिन मैं तुमसे प्रसन्न होकर खुद ही तुम्हें एक वरदान स्वरूप में कुछ देना चाहता हूं। और अपने सुदर्शन को याद किया और कह दिया, सुदर्शन आज से अमरीश के राज्य की रक्षा तुम करोगे। ये आराम से भजन करेंगे और इनके राज्य की रक्षा तुम करोगे। अमरीश के राज्य की रक्षा स्वयं चक्र करते हैं। एक दिन राजा अमरीश एकादशी का व्रत कर रहे थे। एकादशी का व्रत कितने लोग करते हैं? हाथ उठाना जरा, जोर से उठाओ भाई, आदिन के दिखे। और जो हाथ ना उठा रहे बे, राम नाम के आलसी भोजन के होशियार, तुलसी ऐसे नरन को जय 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 जयकार। क्योंकि बड़े बूढ़े धिक्कार तो बको ना, इसलिए उनकी जय जयकार। हाँ, बोलो वृंदावन में हरिलाल की। एकादशी का व्रत हमें रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए? वो इसलिए रहना चाहिए कि जो एकादशी का व्रत करते हैं उनको नारायण भगवान अति प्रसन्न होते हैं। एकादश का मतलब क्या है? एकादश का मतलब है 11। एकादश का मतलब 11। एकादशी का व्रत हम इसलिए करते हैं, हमारा जीवन जो चल रहा है 5 कर्मेंद्री और 5 ज्ञानेंद्री, और 5 और 5 10 और 11वां हो गया मन। 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और 11वां मन हमारे वश में रहे, इसलिए हमें एकादशी का व्रत करना चाहिए। और
ये तो आध्यात्मिक भाव रहा। अगर भौतिक भाव भी लिया जाए, सांसारिक भाव भी लिया जाए, तो न्यार कुटवे वाली मशीन तो सबने देखी हुई। न्यार कुटवे वाली मशीन है, हम दिन रात चलावे, रोज न्यार कूटे तो बाकी गड़सा इतने बड़े बड़े लामे, और वे कितने रह जाए, इतने छोटे छोटे रह जाए। क्यों? क्योंकि वो लगातार चल रही है। जब वो लोहे के गड़सा इतने से रह जाए, तो ये मांस और हड्डी की मशीन तुम रोजाना चलाओगे तो जामिना घिसेगा कछु, घिसेगा कि नहीं घिसेगा? इसके गड़सा भी बचेंगे कि नहीं बचेंगे? इसलिए महीने में 2 एकादशी आती है। 2 एकादशियों में जो हमारे शरीर की जो मशीन है, इसे कम से कम 2 दिन के लिए रेस्ट तो मिलना चाहिए। लेकिन आजकल व्रत भी रह जाए फिर भी रेस्ट नहीं मिल पाता मशीन को, क्योंकि आजकल व्रत ना रहे, व्रत रहे, व्रत में और व्रत में बड़ा अंतर है। ज्यादा व्रत रहे बाद ना देखो मैया की फरमाई, देखो जी आज मैं पढ़ती हूँ, हाँ फिर बाजार जा रहे हो 1 किलो पेठो लिए हो, बामे अन्न नारे, ठीक है, और 1 किलो केला लिए हो, फल फलारी है जाएंगे, ठीक है, साबुदाना जरूर लेंगे, खिचड़ी बनेगी, ठीक है जी, समा के चावल ले आधी किलो खीर बन जाएगी, ठीक है साहब, और देखो कुट्टू को आटो जरूर लेंगे, पकौड़े बनेंगे, ठीक है साहब, और रोजाना 1 किलो दूध आवे, देखो आज 2-3 किलो दूध ले रही हूँ, आज मैं बढ़ दूँ। इतने खाने के बाद फिर भी शाम को क्या कहेंगे, मन ना मरो आज बढ़ तू ना। बहुत से तो पति हाथ जोड़ के ठाड़े हैं, देवी नहीं रह गो हम तो। राधे श्याम बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अरे भैया ये कोई व्रत धोना है तो व्रत दे भैया, दे भैया, रोजाना खर्चा बैठ रहा 200 रुपया को, और व्रत वाले इतना बैठ रहा 2000 का, तो व्रत थोड़ी ना रहा, ये तो व्रत हो गया। व्रत का मतलब है स्वल्प आहार, यानी कम से कम भोजन लेना ही व्रत है। व्रत का मतलब है संकल्प, संकल्प का मतलब है प्रतिज्ञा। व्रत के दिन हम संकल्प हों, व्रत के दिन हम संकल्प लें कि आज हम कम से कम खाएंगे और ज्यादा से ज्यादा भजन करेंगे, कम से कम आएंगे और ज्यादा से ज्यादा भजन करेंगे। काम पे से जो समय बचे उसे राम में बिता दो, इसको कहते हैं एकादशी। और व्रत बार इनको हाल भरोइए, याद ना व्रत रहेंगे बाद ना तो 12 बजे तो पहले नहा ही ना सके, वो नाती भूख लगावे जावे लेट ही नाम लो, जबकि व्रत वाले दिन तो 4 बजे नहा के भगवान के भजन में लग जाना चाहिए। बाप जो भी रहे एकादशी का व्रत करते हैं। अमरीश जी महाराज एकादशी का पारायण द्वादशी में ही हो जाना चाहिए। एकादशी का व्रत जो खोलते हैं वो द्वादशी में ही खुल जाना चाहिए। अगर त्रयोदशी लग जाती है तो व्रत का फल नष्ट हो जाता है। आज द्वादशी का दिन है, राजा अमरीश व्रत खोलना चाहते हैं, तभी नगर में दुर्वासा ऋषि अपने कुछ महात्माओं को लेकर पधारे। महात्माओं को देखकर अमरीश जी महाराज के हृदय में एक भाव हुआ, अब संत नगर में पधारे हैं तो क्यों ना संतों का भोजन भी हो जावे। इसलिए दुर्वासा ऋषि को प्रणाम किया और महाराज निमंत्रण दे दिया, गुरुदेव आज आप भी हमारे यहाँ ही भोजन प्रसादी ले लेना। महात्मा जी ने भोजन का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। कहा राजन जब तक हम स्नान करके आवे तब तक आप तैयारी करो। राजा तैयारी करने में लगे हैं। अब त्रयोदशी लगने वाली है, लेकिन महात्मा जी तो लौट के ही नहीं आए। लेकिन जो राजा है वो निर्जला व्रत किया करते हैं। कौन सा? निर्जला, जल भी नहीं लेते। ब्राह्मण कहने लगे राजन त्रयोदशी लगने वाली है, व्रत खोल लो, नहीं तो सारा व्रत नष्ट हो जाएगा।
राजा ने कहा जो महात्मा है पता है वो कौन है? दुर्वासा। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, क्षण भर में ही नाराज हो जाते हैं। इसलिए अगर मैंने व्रत खोल लिया उनके बिना बताए तो वो मुझे श्राप ना दे देंगे। कहने लगे राजन, भोजन जब महात्मा आ जाए उनके बाद कर लेना, लेकिन आप तो निर्जला व्रत रहते हैं तो जल लेकर ही परायण कर लो। राजा ने जल लेकर परायण करना चाहा, संकल्प लेकर जल लिया ही था कि महाराज दुर्वासा ऋषि आ गए। दुर्वासा की क्रोध का ठिकाना ना रहा। अरे दुर्वासा, अरे राजन, तुमने मेरे आने से पहले अपने व्रत को खोला है। और महाराज दुर्वासा ऋषि ने जटा उखाड़ी, पृथ्वी पर दे मारी, कृत्या नाम की राक्षसी पैदा करी। और देव क्या आज्ञा है? बोल आज्ञा क्या है? इस राजा को खा जा। तो राजा को खाने के लिए दौड़ी तो जागू राखे साइया, मार सके ना को, बाल लबा को कर सके, चाहे जग मेरी हो। जिसकी रक्षा स्वयं नारायण करने वाले हो उसे कौन मार सकता है? स्वामी जगन्नाथ का दास जगत से हार नहीं सकता, जिसका रक्षक है भगवान उसे कोई मार नहीं सकता। जिसका रक्षक है भगवान उसे कोई मार नहीं सकता। स्वामी जगन्नाथ का दास जगत से हार नहीं सकता। स्वामी जगन्नाथ का जगत से हार नहीं सकता। जिसका रक्षक है भगवान उसे कोई मार नहीं सकता। जिसका रक्षक है भगवान उसे कोई मार नहीं सकता। जिसका रक्षक है भगवान उसे कोई मार नहीं सकता। जिसका रक्षक है भगवान उसे कोई मार नहीं सकता। उबारे राम ही मारे, राम उबारे, राम ही नैया पार उतारे, राम ही नैया पार उतारे, राम ही नैया पार उतारे, राम ही नैया पार उतारे। राम बिना इस दुनिया में, राम बिना इस दुनिया में, ओ नारायण बिन दुनिया में, नारायण बिन दुनिया में कोई पार नहीं करता। जिसका रक्षक है भगवान उसे मार नहीं सकता। जिसका रक्षक है भगवान उसे मार नहीं सकता। और जिसका रक्षक है भगवान उसे कोई मार नहीं सकता। और जिसका रक्षक है भगवान उसे कोई मार नहीं सकता। नहीं सकता। भगवान का सुदर्शन चक्र प्राकट्य हो गया और जो कृत्या राजा को खाने के लिए दौड़ी थी, भगवान के चक्र ने सबसे पहले कृत्या को ही मार डाला। क्या मनता। और महाराज कृत्या को मारने के बाद आज दुर्वासा के पीछे सुदर्शन भागने लगे। यत्र यत्र धावति दुर्वासा तत्र तत्र गच्छति सुदर्शना। जहाँ जहाँ दुर्वासा भागते हैं उनके पीछे पीछे ही चक्र भी जाते हैं। ब्रह्मा जी के पास गए, मेरी रक्षा करो, मना कर दिया, हम सुदर्शन से नहीं बचा सकते।
शिव जी के पास गए, मना कर दिया, अंत तो गत्वा नारायण के पास गए, प्रभु आपका सुदर्शन मुझे मारना चाहता है। भगवान ने कहा आखिर क्यों मारना चाहता है मेरा चक्र आपको? कहने लगे हमने आपके भक्त का अपराध जो कर दिया है, आज हमने आपके भक्त अमरीश को मारना चाहा, इसलिए सुदर्शन हमें मारना चाहता है। भगवान कहने लगे मैं हूँ भगतन के अधीन, भगत मेरे मुकुट मणि, मैं तो भक्तों के अधीन हूँ, भक्त हमारे पग धरे वहां धरू में हाथ, और सदा संग लाग्यो रहूं, कबहु न छोड़ूं साथ। तुमने मेरे भक्त को मारने की कोशिश की है, इसलिए तुमने अपराध मेरा किया होता तो मैं तुम्हें क्षमा कर देता, लेकिन तुमने मेरे भक्त का अपराध किया है, इसलिए मैं तुम्हें क्षमा करने वाला नहीं हूं। अगर तुम्हें बचना है तो तुम्हें एक एक जीव बचा सकता है, वो स्वयं अमरीश। दुर्वासा भागे भागे अमरीश के पास, एक बरस, क्या एक बरस पूरा हो गया जब तक सुदर्शन चक्र अमरीश के पीछे भागते रहे। और धन्य है वो राजा अमरीश जो एक बरस तक राजा का दुर्वासा ऋषि का इंतजार करते रहे, जब तक बाबा भोजन नहीं करेंगे तब तक हम भी। और धन्य है राजा अमरीश की प्रजा। राजा अमरीश की प्रजा ने कहा जब देखो राजा इंतजार कर रहा है कि जब तक महात्मा भोजन नहीं करेंगे तब तक मैं नहीं करूंगा, और इनकी प्रजा इंतजार कर रही है कि जब तक हमारा राजा भोजन नहीं करेगा तब तक हम नहीं करेंगे। सारा नगर भूखा रहा एक बरस तक। अमरीश जी ने आके राजा दुर्वासा ऋषि को प्रणाम किया, जैसे देखा दुर्वासा इनके चरणों में गिरना चाहते हैं, अमरीश इनके चरणों में गिरना चाहते हैं। आखिरकार दोनों एक दूसरे के चरणों में नहीं गले से लिपट गए, हमें क्षमा कर दो, हमें क्षमा कर दो। भाव जो भी रहे, अमरीश जी के वंश में युवनाथ जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। युवनाथ जी महाराज के कोई संतान नहीं है, यज्ञ किया गया। यज्ञ में यज्ञ भगवान एक जल का लोटा लेकर प्राकट्य हुए। जल के लोटा का प्रभाव है राजन, इस जल को तुम अपनी पत्नी को पिलाओगे तो उसे संतान की प्राप्ति। रात्रि का समय है, यज्ञ करके राजा सोए हैं। रात्रि को राजा को बड़ी प्यास लगी और राजा ने गलती से वो लोटा का पानी पी लिया। सुबह हुआ, गुरुजी ने कहा राजन जल का लोटा लेकर आओ। राजा हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, गुरुदेव क्षमा कर दो। क्या हुआ? बोल जल का लोटा तो हमने पी लिया। महात्मा जी कहने लगे राजन तू भी हमें क्षमा कर दे। क्यों? बोल अब छोरा तेरी बहू पे ना हो, अब तो छोरा तो ही पे हो। राजा की तो खोपड़ी खराब है, जी का आपत है। अब तो महाराज धीरे धीरे समय गुजरा, 1 महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीना 9 महीना। राजा पीड़ा से तड़पने लगे, लेकिन संतान उत्पन्न करने की सामर्थ्य तो माँ में होती है। माँ की सामर्थ्य तो ये है कि वो भगवान को भी पैदा कर सकती है। आज राजा तड़पने लगे, जब फिर वेदना से ज्यादा परेशान हुए तो देवताओं के राजा इंद्र प्रकट हुए और इंद्र ने राजा युवनाश का पेट फाड़ा अपने वज्र से। दुनिया में सबसे पहला ऑपरेशन बाबाओं का हुआ, मैयाओं का नहीं हुआ। हाँ हाँ, पहला काम, पहली शुरुआत बाबाओं ने ऑपरेशन की करवाई। तो वज्र से पेट फाड़ा और बालक को बाहर निकाला। अब बालक भूख से तड़पने लगा। अब माताओं के कुचाओं में तो जैसे संतान उत्पन्न हुई कि क्षीर सागर से कनेक्ट है, जन कहां से दुग्ध पैदा हो जाता है, भगवान की कृपा। लेकिन बाबा लोग अब बेटा फिर भूखा है,
राजा इंद्र ने अपनी कनिष्ठिका अंगुली को फाड़ा और बच्चे के मुख में लगा दिया। देवताओं का गाता, मां बन के जिसे ध्याता, उस बालक का नाम रखा गया मानधाता। बोलिए मानधाता जी महाराज की। मानधाता जी महाराज के वंश में आगे चल के मुचकुंद हुए, मुचकुंद के त्रिवंदन हुए, त्रिवंदन के त्रिशंकु हुए, त्रिशंकु के हरिश्चंद्र हुए। ये वही हरिश्चंद्र है। चंद्र टरे सूरज टरे, करे जगत व्यवहार, पै दृढ़ श्री हरिश्चंद्र को, करे न सत्य विचार। हरिश्चंद्र के रोहित हुए, रोहित के हरित हुए, हरित के चंप हुए, चंप के सुदेव हुए, सुदेव के विजय हुए, विजय के भरुक हुए, भरुक के ब्रक हुए, ब्रक के हुए बाहुक। बाहुक जी महाराज के कोई संतान नहीं है, इसलिए इन्होंने भी यज्ञ कराया। यज्ञ में यज्ञ भगवान एक चरु का कटोरा लेकर प्राकटे हुए और चरु के कटोरा को राजा को देते हुए कहा, क्योंकि बाहुक नाम के राजा की अनेक रानी है, संतानें को नहीं है। राजा से कहा, राजन जिस प्रिय पत्नी को तुम ये चरु पिलाओगे उसी को संतान हो जाए। राजा सबसे बड़ी पत्नी को अत्यंत प्रेम करते हैं, इसलिए चरु अपनी बड़ी पत्नी को ही खिला दिया। अब महाराज जो दूसरी रानियां हैं वो इससे चिढ़ने लगी, जलने लगी। उन्होंने कहा, एक तो राजा पहले से ही इसे बहुत प्रेम करते हैं और इसी को संतान हो जाएगी तो ज्यादा प्रेम करेंगे, हमें तो कोई पूछेगा ही नहीं। इसलिए जलन होने के कारण सारी रानियों ने मिलकर इस बड़ी रानी को जहर दे दिया। लेकिन जा पे कृपा राम की हो और तापे कृपा करें सबको। जहाँ पे कृपा राम की होगी उसे कौन मार सकता है। इसलिए ना माँ को हानि हुई, ना बालक को हानि हुई। जहर का दूसरा नाम है गर। क्या नाम है? जोर से बोलो। गर जहर का पर्यायवाची शब्द है गर। सामाने सहित गर माने जहर। जो गर के सहित बालक पैदा हुआ उस बालक का नाम रखा गया सगर जी महाराज। बोलिए सगर जी महाराज की। सगर जी महाराज की दो पत्नी है, एक का नाम है सुमति, एक का नाम है केसरी। सुमति के एक मांस का पिंड पैदा हुआ और केसरी के एक संतान की प्राप्ति हुई। सुमति एक दिन मांस के पिंड को देख देख कर ईर्षा करने लगी और उसने उस मांस के पिंड को काटना प्रारंभ किया। 1 2 4 6 1000 2000 10,000 20,000 50,000 60,000 60,000 टुकड़े कर दिए उस पिंड के, उस मांस के लोथड़े के। तभी वहां गुरु वशिष्ठ जी का आगमन हुआ। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, देवी क्या कर रही हो? बोल कर क्या रही हो? देख नहीं रहे हो इस मांस के टुकड़े टुकड़े करके नदी में बहाने जा रही हूँ। क्यों? ये मेरे तो कोई काम का है नहीं। संतान होती तो पालन करती, लेकिन पिंड का क्या करूं? इसलिए टुकड़े टुकड़े करके नदी में बहाने जा रही हूँ। कम से कम जल के जीवों का भोजन तो बनेगा। वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, देवी तुम चिंता ना करो, ब्राह्मणों में वो शक्ति है, मंत्रों में वो शक्ति है जो लकड़ी में भी जान डाल सकते हैं। इसलिए गुरु जी ने मंत्रों का उच्चारण किया और जल अवमंत्रित किया, जल को छींट दिया 60,000 टुकड़ों पर। और जैसे टुकड़ों पे छींटा वो टुकड़े बालक बन गए। राजा सगर के कितने बालक हो गए? जोर से बोलो। 60,000। और दूसरी बहू पे भयो कौन के नहीं को? बहू तो है ना, तो 60,000 एक हो गए। 60,000 एक संतान। अब तो राजा को बड़ा घमंड है और ये सत्य है। ऐसा को जन्मा जग माही, ऐसा को जन्मा जग माही, ऐसा को जन्मा जग माही। प्रभुता पाए काय मजना
नाही प्रभुता पाए आए मत माई और ऐसा को जन्मा जगमाई ऐसा को नाना जग माई अरे मंगल भवन मंगल हारी नमो सरस्वती अजर बिहारी मंगल भवन मंगल हारी नमो सरस्वती अजर बिहारी अरे मंगल भवन मंगल हारी नमो सरस्वती अजर बिहारी मंगल भवन मंगल हारी नमो सरस्वती अजर बिहारी और ऐसा को जन्मा जगमाई ऐसा को जन्मा जगमाई अरे प्रभुता पाए पाए बदनामी पाए ताए इस संसार में कोई ऐसा नहीं है जिसमें अधिक धन आ जावे, अधिक शक्ति आ जावे, अधिक सुंदरता आ जावे, अधिक नाम हो जावे और उसे घमंड ना हो। आज राजा सगर पर 60,000 एक पुत्र हो गए तो अभिमानी हो गए। आज के समय में भी होता है ना, कौ बाबा पे 6-7 छोरा हो और 100 ऐसे हो पट्टा, तो वो तुरंत लड़ाई ले बोल ले को तैयार बैठो रे, मेरे घर में 7-7 पट्टा है। तो मैया बच्चों पे इतना अभिमान नहीं करेगी, लेकिन बाबा मेरे साथ छोरा है। सगर को अभिमान हो गया। सगर ने कहा 60,000 एक पुत्र है, मैं तो यज्ञ करूंगा। तो यज्ञ करने लगे, 1 यज्ञ 2 यज्ञ 3 यज्ञ 99 यज्ञ कर डाले। 100 यज्ञ करने के बाद इंद्र का सिंहासन मिल जाता है। 100वां यज्ञ करने जा रहे थे कि इंद्र को अच्छा नहीं लगा और इंद्र ने महाराज यज्ञ के घोड़े को चुरा और यज्ञ के घोड़े को चुरा कर कहां पहुंचा दिया? समुद्र के बीच में गंगा सागर है। गंगा सागर में कपिल भगवान का आश्रम है और कपिल भगवान के आश्रम में कपिल भगवान तपस्या करने बैठे हैं। उन्हीं के बगल में घोड़ा जाके बांध दिया। इधर सगर ने अपने पुत्रों से कहा, धिक्कार है तुम 60,000 पुत्रों के लिए, तुम्हारे होते हुए मेरे यज्ञ के घोड़े को कोई चुरा ले गया। और 60,000 पुत्रों को अच्छा नहीं लगा, इसलिए व्याकुल हो गए और क्रोधित होकर खड़े हो गए। पिताजी तुम चिंता ना करो, तुम्हारे यज्ञ के घोड़े को हम अभी लेके आ गए। पूरी पृथ्वी पर खोजा लेकिन कहीं भी घोड़ा न मिला। आखिरकार उन्होंने समुद्र में खोज प्रारंभ की तो गंगा सागर में कपिल भगवान के आश्रम में घोड़ा बंधा पाया। जैसे घोड़े को बंधा देखा, महात्मा जी बगल में तपस्या कर रहे थे, वर्षों हो गए, हजारों वर्ष हो गए। जैसे तपस्या कर रहे थे श्याम, वैसे ही महाराज 60,000 पुत्र पहुंच गए। तो 60,000 पुत्र आज महात्मा जी को देखकर गालियां देने लगे। देखो देखो कैसा ढोंगी पाखंडी बाबा जी है, ऐसे बाबाओं ने तो धर्म का सत्या नाश कर रखा है, झूठ मूठ को भजन में बैठा है और हमारे पिताजी के यज्ञ के घोड़े को चोरी करके लाया है। ये बाबा जी संत नहीं, भक्त नहीं, ये तो चोर है, मारो 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 मारो, पकड़ो पकड़ो, ऐसा कह के 60,000 चिल्लाए। जब 60,000 चिल्लाए तो बाबा की भजन की समाधि टूट गई। और जब बाबा की भजन की समाधि टूटी तो बाबा देखने लगे कि 60,000 राजकुमार मुझे मारने के लिए नंगी तलवार खींच के चले आ रहे हैं। बाबा ने कहा हमने कोई अपराध भी नहीं किया और ये दुष्ट हमें मारने आ रहे हैं। बाबा ने अपनी क्रोध भरी दृष्टि से इन्हें देखा तो इनकी नेत्राग्नि से, आंखों की ज्वाला से ही ये 60,000 पुत्र जलकर भस्म हो गए। इधर महीनों जब बालक वापस नहीं आए तो जो दूसरी रानी से पैदा हुआ था बालक, उसका नाम है असमंजस। क्या नाम है? असमंजस। असमंजस से कहा बेटा तुम्हारे भाई अभी तक वापस नहीं आए, देख के आओ कहां गए हैं।
असमंजस ने भी पूरी पृथ्वी पर खोजा, कहीं नहीं दिखाई दिए। अंत में समुद्र में ये इन्होंने कपिल भगवान के आश्रम में जाके देखा तो ये हड्डियों का ढेर लगा है। देख कर ही समझ गए कि ये ही मेरे 60,000 भाई हैं। बाबा से प्रार्थना करी, महात्मा जी प्रणाम करते हैं, हम हैं सगर पुत्र असमंजस, आपकी शरण में आए हैं। आपने मेरे 60,000 भाइयों को देखा है? अच्छा, वो 60,000 तेरे भाई थे? बड़े दुष्ट थे, मुझे अकारण मारने के लिए दौड़े, मैंने उनको जला के भस्म कर दिए, पड़ी हड्डियां। राजा कहने लगा, प्रभु ये जो इनकी हड्डियां पड़ी हैं, जलकर मरे हैं, इसलिए अधोगति को प्राप्त हुए हैं। कृपा करके इनके उद्धार का कोई तो उपाय बताओ। कहने लगे, इनके उद्धार का एक ही उपाय है, गंगा जी पृथ्वी पे आवे तो इनका कल्याण हो जाएगा। गंगा मैया के लिए कहा कि गंगा अगर पृथ्वी पे आवे तो इनका उद्धार हो जाएगा। असमंजस ने अपने जीवन भर गंगा मैया को याद किया, गंगा मैया की तपस्या करी, भजन किया, लेकिन गंगा मैया नहीं आई। असमंजस के हुए अंशुमान ने अपने पूरे जीवन भर तपस्या करी पर गंगा मैया नहीं आई। अंशुमान के हुए दिलीप जी महाराज ने पूरे जीवन भर भजन किया, लेकिन गंगा मैया नहीं आई। दिलीप के हुए भागीरथ, गंगा को आवन भयो राधेश्याम। आज भागीरथ के द्वारा गंगा मैया पृथ्वी पे पधारी। कहने लगी, राजन मैं पृथ्वी पर आ तो जाऊंगी, लेकिन मेरे वेग को कौन सहन करेगा? मेरी जो धारा है वो इतनी तेज है, अगर मैं अपनी पूरी वेग के साथ आऊंगी तो पृथ्वी में छेद करके रसातल को चली जाऊंगी। आज भागीरथ ने भगवान भोलेनाथ की वंदना करी। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसा दया दर्शाने वाला, दया दर्शाने वाला और नहीं रे भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। डम 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 डमरू बोले, डम 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 डमरू बोले, डम 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 डमरू बोले, डम 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 डमरू बोले। आगे बदल दे अगले पिछले, आगे बदल दे अगले पिछले, कर्म बदल दे अगले पिछले, कर्म बदल दे अगले। ऐसा दया दर्शाने वाला, दया दर्शाने वाला और नहीं रे भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। जय जय भोला भंडारी, जय जय भोला भंडारी, जय जय भोले भंडारी, जय जय भोले भंडारी। कोई जाने महिमा तुम्हारी, कोई जाने महिमा तुम्हारी, कोई न जाने महिमा तुम्हारी, कोई न जाने महिमा तुम्हारी। ऐसा लीला रचाने वाला, लीला रचाने वाला और नहीं रे भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। जय बम भोले, 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 जय
देगा ही देगा, चाहे लीगल मांगो चाहे अनलीगल मान लो। हाँ? भगवान भोलेनाथ वरदान देने में बहुत जल्दी सीख। एक बार माता पार्वती के मन में विचार आया, भगवान भोलेनाथ से माता पार्वती ने कहा, देखो जी, किसी कोई वैकुंठ में रहता है, कोई स्वर्ग लोक में रहता है, कोई पृथ्वी पे बड़े बड़े महल बना के रहता है, हमारे पास कोई घर नहीं, हम चाहते जिसमें सोने की छत, सब कुछ सोने का है, खम्भे लगे, हीरा पन्ना पुखराज मोती माणिक सबसे जड़े हुए हैं। अब घर बन के तैयार हुआ, माता पार्वती से कहा, देवी चलो हमारा घर तैयार है। माता पूज रही है तो भाई पूज के ही छोड़ेगी, चाहे कछुए जाए, पूजा कर में जाएगी। न्योटा में जब देखो बतासे मैया के मोड़े में ठूस के मानेगी, नहीं खा ले, नहीं खा ले। और जब पड़ोसन देख, अच्छा मोड़े में भोग लग रहा है, ले पूरा दशानन रावण, तो रावण को बुलाया गया पूजा के लिए, और रावण ने ये महाराज पूजा की, ओम इसलिए भगवान भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हुए, कहने लगे, अरे ब्राह्मण देवता बड़ा सुंदर मंत्र बोलते हो, मैं प्रसन्न हो गया, परम पुरुषार्थ वरदान मांगो। रावण बड़े चालाक, शिव शंकर भोले भाले और तेरे सर लटक रहे काले, और शिव शंकर भोले भाले और तेरे सर लटक, तो कोई रंग ले गया, कोई रंग ले गया, कोई रंग ले गया, कोई रंग ले गया, अरे क्या क्या ना दिया, ना दिया, ना दिया, नाच के कहने से सुंदर भवन बनाया है, पार्वती के कहने से सुंदर भवन बनाया है, शिखर बांधे को तुझे डर दे गया और क्या क्या ना दिया, ना दिया, ना दिया, ना दिया, ना दिया, ना दिया, ना दिया।